तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आज आपके सामने 10th क्लास की साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन हम करते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि किस प्रकार से प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ जो संयुक्त संयोजन करना है, हमको कंबाइंड जो उनको जोड़ना है, उन्हीं के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। जिसमें पहले क्वेश्चन में हमें एक आकृति दी हुई है, एक परिपथ दिया गया है जिसमें इस प्रकार से कुछ ओम में ये प्रतिरोध हैं, रेजिस्टेंस हैं, इनका हमें एक संयोजन करके बताना है कि कुल तुल्य प्रतिरोध जो टोटल रेजिस्टेंस इसका होगा वो कितना होगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर इसमें वैद्युत धारा भी परिकलित करने के लिए कह रहा है, यानी कि आई को भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट में कह रहा है कि एक इस प्रकार से दिया हुआ है। हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं। ए से स्टार्ट किया और ये यहां पर डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। एक ओम ये है, एक ओम ये है, उसके बाद ये फिर से मिल गया। इसी प्रकार से नीचे है, ये इसके समांतर है, ये बी शिरा है, ये ए शिरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक ओम ही धारा है, प्रतिरोध है यहां पर सारे में। तो किस प्रकार से इसको संयोजित करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कि यहां से ये इसने चलना स्टार्ट किया और दो भागों में विभाजित हो गया है। तो क्या है इसमें जो है, सबसे पहले तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी धारा, कौन कौन सा जो प्रतिरोध है वो समांतर है, कौन कौन सा श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में ये और ये श्रेणी क्रम में है, एक ओम और एक ओम। उसके बाद ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, तो हम इसको इस प्रकार से नाम दे सकते हैं कि ये जो है ये सारा लगभग हमने इसको इस तरीके से नाम दे दिया कि आर डैश जो है वो 1 ओम दिया हुआ है। ए और बी के मध्य हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ए और बी के टोटल तो हम स्टार्टिंग में निकालेंगे नहीं, पहले सिर्फ जो समान श्रेणी क्रम में है उसको निकालेंगे, उसके बाद ये समांतर क्रम में है इसको निकालेंगे। तो पहले सिर्फ इसको देखेंगे। तो आर डैश 1 ओम है, आर डबल डैश भी 1 ओम ही है। तो जो टोटल तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी क्रम वाला वो हो जाएगा R इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश। यानी कि जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरीके से डॉट 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 होता है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेज हैं, R डैश और R डबल डैश, 1 और 1। तो इन्हीं को इस प्रकार से जोड़ देंगे तो R जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा वाला भी, इसके नीचे वाला भी ये श्रेणी क्रम में ही है। तो श्रेणी क्रम में दूसरा प्रतिरोध, या इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मानकर कर लिया जो ऊपर वाला दिया हुआ है, और इसको सेकंड मानकर हम कर लेंगे। ये लिखने का जो तरीका है थोड़ा सही भी रहेगा और बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। तो हमने फर्स्ट मानकर लिख लिया इसको सेकंड मानकर, यानी कि ये जो ऊपर वाला है 1 और 1 2 ओम हो गया। अब सेकंड वाला करेंगे, ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा। यहां पर हमने इसको R निकाला था, यानी कि ये जो टोटल आ गया ये R आ गया स्मॉल वाला। अब नीचे वाले को जो निकालेंगे इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको कैपिटल R मान लेते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू, ये भी ऐसा ही, इसमें भी R डैश और R डबल डैश मान लिया, या इसमें मान लिया हमने जो सेकंड वाला है इसको मान लिया R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1 ओम। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1 ओम 1 ओम 1 1 ही दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग देकर रखेगा। तो इसलिए हमें इसकी जो डिजिट्स हैं अलग अलग माननी होती है। जैसे कि इसको R डैश मान लिया 1 ओम, इसको R डबल डैश मान लिया 1 ओम। तो यहाँ पर तो सेम सेम है, इसलिए 1 ओम ही है, लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में हमें अलग अलग भी देकर रखेगा वैल्यू। तो इसलिए हमें इसको अलग अलग ही मानना होता है, R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, इस तरीके से। तो R ट्रिपल डैश हो गया हमारे पास 1 ओम, R 4 डैश इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल R यानी कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी क्रम में वो हो जाएगा R ट्रिपल डैश प्लस R 4 डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम आ जाएगा टोटल। ये जो R आ गया कैपिटल R। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है A और
बी के मध्य। अब ध्यान से देखेंगे जरा, ये वाला जो है ये कुछ इस प्रकार से हो गया कि हम यहां पर इसको अगर थोड़ा सा अलग देखें, ये वाला ऐसा हो गया कि ए से चलकर आए और इस प्रकार से गए और ये 1 ओम पूरा ही एक 2 ओम बन गया इस प्रकार से। उसी प्रकार से नीचे वाला भी टोटल जुड़कर 2 ओम बन गया। उसके बाद ये आपस में इस तरीके से मिल गए हैं, तो ये 2 ओम आ गए हमारे पास यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समांतर क्रम में है, तो इनको ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें इसके बीच के निकालना है जो कि समांतर क्रम में है। ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल है तो समांतर क्रम में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 2 ओम निकली थी, कैपिटल आर मानी थी जो हमने, और ये वाली जो निकली थी इसको स्मॉल आर माना था हमने, जो 2 ओम निकल कर आया था, और इसको कैपिटल आर माना हुआ था। तो 1/r प्लस 1/R। इसमें थोड़ा सा हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसमें हम यहाँ पर RT कर लेंगे, क्योंकि R टोटल जो लास्ट में टोटल हम इसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उसको कर देंगे, क्योंकि कैपिटल आर हमने इस वाले ओम को माना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R, स्मॉल r की वैल्यू है 2 प्लस 1/कैपिटल R की वैल्यू भी 2, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 हाफ और हाफ मिलकर 1 बना लेते हैं, तो 1/RT इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं 2/2, या 2 से 2 कट गया तो 1/RT इज इक्वल टू 1, या RT इसको उल्टा करेंगे तो RT/1 यानी कि सिर्फ RT कह सकते हैं, इज इक्वल टू इसको 1 उल्टा करेंगे तो सिर्फ 1 ही, तो RT जो आ गया वो आ गया 1 ओम। इसको अंदर लिख देंगे, या हम हिंदी में भी लिख सकते हैं ओम, या इंग्लिश में OHM, इस तरीके से इसका मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ओम है, उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक ये है एक ये है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो समांतर क्रम में है पहले उसको निकालेंगे, यानी कि 2 ओम और 2 ओम। तो सबसे पहले प्रतिरोध लिखेंगे, प्रतिरोध समांतर क्रम में, जो समांतर क्रम वाला दिया हुआ है उसको ही सबसे पहले लिखेंगे। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से इस वाले को निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि इसको आप सोल्व कर सकते हैं। जब इसको सोल्व करके लेकर आएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। तो उसके बाद जो ये थोड़ा सा परिपथ है इस प्रकार का हो जाएगा कि ये यहां से 2 ओम आया, उसके बाद ये तो संयोजित होकर जुड़कर एक कंबाइंड बनकर सीधा इस प्रकार से ही हो गया, यानी कि ये चेंज होकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 1 ओम ही हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब ये ऐसा बन गया, ए और बी जो परिपथ था इस प्रकार से चेंज हो गया है, तो अब ये श्रेणी क्रम में आ गया, तो अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, 2 और 1 3 ओम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 ओम इस प्रकार से आ जाएगा। आई होप कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं इसको आप ही के लिए छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इस प्रकार से परिपथ दिया हुआ है, 10 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर है, 1 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो समांतर क्रम में हमें दिख रहा है, सबसे पहले हम जो छोटा वाला होता है उसको सोल्व करते हैं, यानी कि जहां से वो थोड़ा सा जटिल हो गया है, थोड़ा सा कठिन हो गया है। तो ये तो सीधे सीधे सिंपल इस तरीके से आ रहा है, जटिल यहां से हो गया है, ये 2 भागों में, या ये कहें कि बॉक्स बन गया है। तो पहले इसी को सोल्व करेंगे। तो ये समांतर क्रम में है, तो प्रतिरोध सोल्व करने का तरीका यही होता है कि जहां से भी वो एक अलग ही संरचना बना ले, अलग ही बॉक्स जैसा कुछ बना ले, उसको पहले सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे, प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है उसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 जो है वो है 2 ओम, तो 1/2 प्लस 1/R2 भी, R2 की जो वैल्यू है वो भी 2 है, तो 2 1/2 हाफ और हाफ मिलाकर तो 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 1 ही लिख लेते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1, यानी कि R इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है फ्रेंड्स, 1 ओम आ गया है यहाँ पर।
समांतर क्रम वाला जो प्रतिरोध था उसकी वैल्यू आ गई है 1, यानी कि अब हम अगर इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया है, ये 1 ओम, ये 3 ओम और ये 2 और 2 मिलकर ये टोटल 1 ओम बन गया है। तो 1 1 3 इस प्रकार से हो गया। अब क्या है इसमें, ये इस प्रकार से आया कि यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार से गया, तो ये एक सीरीज बन गई, श्रेणी क्रम बन गया ये। तो अब हम इसको जो सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहां पर हम इसको देख लेते हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। ध्यान देना फ्रेंड्स कि अब जो हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं वो तुल्य प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये टोटल ही आ जाएगा 1 1 और 3। तो टोटल का तो फॉर्मूला ये होता है R इजिकल टू R, इस वाले को डैश मान लेते हैं R डैश, इस वाले को R डबल डैश, और इसको जो निकाला है ये तो हमने अभी R निकाला है, तो इसको RT, टोटल वाले को RT इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश प्लस ये वाला जो अभी निकल कर आया था हमारे पास समांतर क्रम वाला R प्लस R। तो R डैश की जो वैल्यू है वो है 1 ओम प्लस R डबल डैश की वैल्यू है 3 ओम प्लस R की वैल्यू निकल कर आई है अभी हमारे पास 1। तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 ओम यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी RT की। ठीक है फ्रेंड्स, तो तुल्य प्रतिरोध जो आ गया वो 5 ओम आ गया है। लेकिन इसमें इतना ही नहीं, इसमें I की भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें वैद्युत धारा कितनी बहेगी, कितनी वैद्युत धारा होगी। तो उसके लिए हम ओम के नियम को याद करेंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से, ओम के नियम के बाद जो अब उत्पत्ति हुई थी अंत में एक सूत्र मिला था हमें, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ओम का जो नियम था। वैसे ओम का नियम तो ये होता है कि V समानुपाती हो जाएगा I के, लेकिन इसी से हम चेंज करके इसमें एक नियतांक रखते हैं, प्रतिरोधक नियतांक, और उसके बाद जो है बाद में हम फॉर्मूला लेकर आते हैं V इज इक्वल टू I R वाला, V इज इक्वल टू आई आर हो जाता है ओम का नियम। तो यहाँ पर हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I को इधर ही छोड़ देंगे, R को इधर लेकर आ जाएंगे, तो V अपॉन R हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अब हमारे पास क्या है, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V यानी कि वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट इसमें दिया हुआ था परिपथ में, तो 10 अपॉन R की जो वैल्यू आई है, R यहाँ पर टोटल निकालेंगे, टोटल को रखेंगे, तो टोटल R है इसमें 5 आया है जो लास्ट में हमारे पास। तो I इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो I जो आ गया वो आ गया 2 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो सेकंड क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू हैप्पी एग्जाम्स। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स।